राम राम आप सभी को। दोस्तों, इसके पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कैसे राम राम लिखने से एकाग्रता बढ़ती है। आपको आपके दिमाग को सक्रिय रखने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। एकाग्रता बढ़ने से बहुत सी चीजें अपने आप होने लगती हैं। जैसे एकाग्रता बढ़ती है यानी आप एक किसी नाम पे पूरा 100% फोकस लगा सकते हैं। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा फोकस की कमी है, जिसकी वजह से याददाश्त कम होना और बार बार मन भटकना जैसी समस्याएं होती हैं। एकाग्रता बढ़ने से आपका मन एक जगह लगने लगता है, एक काम पर टिकने लगता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे जैसे आपका चिंतन बाकी बाहरी 100 जगह को छोड़कर एक जगह पे आता है तो अपने आप आपकी याददाश्त बढ़ने लगती है। हमारी याददाश्त में कमी होती ही इसलिए है क्योंकि मन पूरे समय यहाँ वहाँ भटका रहता है। उसके बाद किसी एक बात पर उसको बहुत लंबे समय तक लगा के रखना संभव नहीं हो पाता। परंतु इस प्रकार आप भगवान के नाम को जब लिखते हैं, ये जानते हुए कि भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है, आपकी एकाग्रता बढ़ने लगती है। मन को सक्रिय रखने के लिए, जैसे शरीर को सक्रिय रखने के लिए व्यायाम ज़रूरी है, वैसे ही मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए भगवान का नाम जप ज़रूरी होता है। जैसा मैंने कहा कि मन को सोचने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए। आप खाली तो बैठ ही नहीं सकते। उसी मन में जब आप बाहरी भौतिक दुनिया का सांसारिक चिंतन करते हैं तो वो आपको केवल हताशा देती है और आपको चिंतित कर देती है। परंतु वहीं जब आप भगवान के स्मरण में होते हैं तब आपको अलौकिक आध्यात्मिक शांति मिलती है और आप आनंदित महसूस करते हैं। इसीलिए ये बात जान के कि हमें हमारे मन में कुछ ना कुछ तो चलाना ही है। सांसारिक चिंतन करोगे तो मन दुखी रहेगा, वहीं अगर भगवान का नाम पकड़ लोगे तो मन में एक अलग तरह की शांति महसूस होगी। इस पे सुंदरकांड की एक बहुत सुंदर चौपाई है। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। यानी जब हनुमान जी भगवान के गुण गाते हैं और जिनको सुन के माँ का दुख भाग जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार हम भी जब भगवान के गुणों को सुनते हैं, उनकी कथा को सुनते हैं, तब हमारे सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। इस पे बहुत सुंदर लाइन है कि भगवान की कथा हमारे जीवन की सभी व्यथाओं को समाप्त कर देती है। दोस्तों, और चूंकि हम पूरे समय सांसारिक चिंतन में होते हैं, इसीलिए हमारा मन इतना विचलित हो जाता है कि जब हम आराम करने भी जाते हैं तो भी मन शांत नहीं होता। इसीलिए बहुत समय लगता है हमें नींद लेने में। नींद आती भी है तो गहरी नहीं आती और नींद में भी कभी इस दुनिया का गलत चिंतन होने लगता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोने से पहले भगवान का नाम लिखें, भगवान का नाम बोलते बोलते सोएं। इससे आपके मन को अपने आप शांति मिलेगी। इस पे कहते हैं, कबीरा भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। यानी जब आप राम भरोसे सोते हो तब आपको वास्तविक शांति मिलती है।
जब आप ये समझते हो कि मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, मेरी गाड़ी तो भगवान चला रहे हैं, तब आप बहुत गहरी नींद में सो सकते हो। ये मेरा अपना अनुभव है। जब मैं सोने के कुछ समय पहले, लगभग 2 घंटे पहले तक बिल्कुल मौन धारण कर लीजिए और बिल्कुल अपने गहरे चिंतन में चले जाइए, सकारात्मक चिंतन जो आपके काम से संबंधित हो, और भगवान के नाम जप में डूब जाइए। उसके बाद आपको इतनी गहरी नींद आएगी और लगभग 6-7 घंटे में आपकी पूरी नींद हो जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 6 घंटे के बाद आपको थोड़ी भी नींद आ जाए। और वहीं जब सारे फालतू की बातें सोच के या बातचीत करके सोते हैं, तब ऐसा लगता है 8 घंटे भी बहुत कम हो गए और सोना है, तब भी नींद पूरी नहीं हुई होती। आप एक बार करके देखिए। सोने से 1 घंटे पहले केवल भगवान के स्मरण और चिंतन में रहिए। राम नाम लिख सकते हैं तो लिखिए, वरना अगर जप सकते हैं तो आंख बंद करके बैठ के जपने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप सोने जाइए। आप खुद देखेंगे कि आपकी नींद कितनी जल्दी लग जाएगी और आप समय से जल्दी उठ जाओगे। क्योंकि नींद 8-10 घंटे में नहीं, 5 घंटे में भी पूरी हो सकती है। बस ज़रूरत है कि आपको अच्छी और गहरी नींद आए। उसके लिए आप ये काम ज़रूर करके देखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 2 बातें बताई। पहली तो ये कि भगवान का नाम लिखने से एकाग्रता बढ़ती है, जिससे मन भटकता नहीं है, याददाश्त बढ़ने लगती है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आपको कुछ ना कुछ तो सोचना ही है। अगर संसार के बारे में सोचोगे तो केवल दुख और चिंता ही मिलेगी। इसीलिए भगवान का नाम पकड़ लो, आपको वास्तविक आनंद की अनुभूति होगी। और दूसरा, अगर आप गहरी नींद में सोना चाहते हो तो सोने के 1-2 घंटे पहले बिल्कुल पूरी तरह बाहरी दुनिया से कट के अपने अंतर मन में बैठे भगवान का स्मरण करो, उनका नाम जप करो, और इस प्रकार जब आप सोने जाओगे तब आपकी बहुत कम समय में अच्छी नींद पूरी हो जाएगी। क्योंकि भगवान का नाम भौतिक मलिनता को खत्म करके आत्मा को पवित्र करने वाला है। इसीलिए जब कुछ भी समझ ना आए, मन में बहुत गलत विचार आए, मन यहाँ वहाँ भटकाए और आप एकदम भ्रमित सा महसूस करो, उस समय बस केवल भगवान का नाम पकड़ लो। इस पे हमारे महाराज जी कहते हैं कि दुनिया के जितने भूत प्रेत हैं, जितने बुरे विचार हैं, और यहाँ तक कि काम भी भगवान के नाम से डरते हैं। सभी बुरी चीजें भगवान से डरती हैं, और जो भगवान का नाम पकड़ के रखे वो तो कभी उसकी तरफ आ ही नहीं सकती। और इस पे कहते हैं, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जोई पिय संग भवानी। यानी ये जान के कि भगवान का एक नाम सहस्त्रों नामों के बराबर है। मां पार्वती महादेव के साथ इस नाम को जपती हैं। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राम राम।